हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों। अभी के हाल फिलहाल दिनों में सबसे ज्यादा भर भर के कमेंट्स यही आ रहे थे कि गुरुजी हम लोग कैसे टाइम को मैनेज करें। हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों। अभी के हाल फिलहाल दिनों में सबसे ज्यादा भर भर के कमेंट्स यही आ रहे थे कि गुरुजी हम लोग कैसे टाइम को मैनेज करें, यानी हमें ऑफलाइन भी जाना है, ऑनलाइन भी जाना है, स्कूल भी जाना है और हमें सेल्फ स्टडी भी करना है। इस चीज को लेकर के लगभग 80% बच्चों का रोना है कि सर हम इसको कैसे मैनेज करें। आपने एक कहावत सुना होगा कि बचाया हुआ धन जो है वो कमाए हुए धन के बराबर होता है, और जिसने समय को बर्बाद किया है वो अपने आप को खुद बर्बाद कर लिया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आप धन बचाते हैं तो वो कमाए हुए धन के बराबर है, अर्थात अगर आप मेहनत, अगर यहाँ पर समय बचाते हैं तो वो समय भी प्यारे बच्चों आपको आगे लेकर जाएगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि आप टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा बहुत अच्छे से, अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो। ठीक है, पहली चीज ये है कि हर इंसान को जीवन में 24 घंटे ही मिले हैं। हर इंसान को 24 घंटे ही मिले हैं। कोई उसी में प्यारे बच्चों बहुत अच्छा कर जाता है और कोई उसी में अनावश्यक बोझ लेकर के बैठे रोता रहता है। हम कहते हैं कि सक्सेस पाने का बस एक ही है, वो है मेहनत। लेकिन प्यारे बच्चों मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। तो आइए अभी देखते हैं, जब से बिहार में ये 100% स्कूल कर दिया गया है तब से बच्चों का ये इशू आ रहा है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट है, उसके पास ध्यान दीजिएगा नॉलेज प्राप्त करने के 4 साधन हैं। आप अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो 4 साधन हैं। सबसे पहली बात, आप इस वीडियो को देखते हैं तो पहले एक पर्दा यहाँ से हटा दीजिए मन से कि नहीं सर आप ही मेरे फेवरेट हैं, आप ही से हम सब कुछ पढ़ना चाहते हैं। प्यारे बच्चों किसी के प्रति इतना भी ज्यादा प्रेम अच्छा नहीं होता है, तो आप पहले ये पर्दा मन से हटा दीजिए। ठीक है, कहीं से भी, या ऑफलाइन से लगाव है या ऑनलाइन से है, तो पहले ये लगाव हटा दीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिए, फिर बाद में जो आपको कमेंट करना है कीजिएगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं बुक से भी, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन से भी, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ऑफलाइन से भी, और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं स्कूल से भी। मैं आपको पहली बात बताता हूँ, यहाँ पर मैं किसी भी चीज का नेगेटिव नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये मेरी आदत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि दोनों का क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो आपको बेटर लगे आप उसको, है ना, अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला चीज है आपका जो नॉलेज है। नॉलेज आप बुक से ले सकते हैं। बुक से आप नॉलेज तब ले सकते हैं जब आपको सेल्फ स्टडी करने की आदत होती है। बहुत सारे बच्चे जैसे कि हम लोगों का जब ऐसा हो गया है अब कि अब हम लोग बुक से ज्यादा डिपेंड हो चुके हैं, तो कोई ज्ञान प्राप्त करना हो तो हम बुक से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। दूसरा चीज है कि आप ऑफलाइन जाकर के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं कि बुक में क्या अच्छाई है और क्या कमी है। बुक में अच्छाई ये है कि आप जितना चाहे पढ़ना एक दिन में पढ़ सकते हैं, ये उसकी अच्छी बात है। और बुक में कमी ये है कि बहुत सारी चीजें वहां पर हमको समझ में नहीं आती, क्योंकि जो बुक का मतलब कि वो लैंग्वेज होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। दूसरा है, हम बात करते हैं ऑफलाइन में। ऑफलाइन में क्या अच्छाई है और क्या कमी है। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि अच्छाई क्या है। अच्छाई यह है कि ऑफलाइन में जो शिक्षक होते हैं वो बहुत मन से, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और सामने बैठकर पढ़ाते हैं। और सबसे बड़ा चीज ये होता है कि जब हम अपने गुरु को सामने से देखते हैं तो हमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा मिलती है, और वहाँ जो एक माहौल होता है ऑफलाइन में सभी बच्चों को देखकर पढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ये वहाँ का फायदा है। वहाँ के नुकसान देखिए क्या क्या है। ऑफलाइन के नुकसान ये हैं कि आप जो चीज़ सर पढ़ा दिए उसको आप दोबारा सर से नहीं पढ़ सकते हैं, एक ही चीज़ को बार बार। और ऑफलाइन जाने में टाइम वगैरह भी बहुत ज़्यादा मतलब कि खराब होता है। ठीक है ना। और वहाँ पर जब जाते हैं कोचिंग में तो वहाँ भी ऑफलाइन में हल्ला गुल्ला इतना होता है कि पढ़ाई उतनी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये उसकी कमी है। लेकिन अच्छाई ये है कि वहाँ एक बहुत अच्छा माहौल मिलता है, तो ये बहुत बेटर चीज़ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन की क्या अच्छाई और क्या कमी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑनलाइन की अच्छाई क्या है। ऑनलाइन की अच्छाई ये है कि आप किसी भी चीज़ को जब मन करे तब मोबाइल में आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। किसी भी टॉपिक को कभी भी पढ़ सकते हैं। आपको फिजिक्स पढ़ना हो रात में, आप रात में पढ़ सकते हैं, जबकि ऑफलाइन में ऐसा नहीं कर सकते। जब आपको जो चीज़ पढ़ना हो, जितनी बार देखना हो एक चीज़ को, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये इसकी है ना, ये फायदे हैं कि अगर आपको एक ही दिन में पूरा फिजिक्स पढ़ना है तो अगर आपके अंदर वो क्षमता है तो आप 2 गुने स्पीड में वीडियो को करके एक ही दिन में पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये उसकी फायदे हैं। कमी क्या है ऑनलाइन का? कमी ऑनलाइन का ये है कि आपको वैसा माहौल नहीं देता, यानी कि बच्चों के सामने आपको नहीं रखता। दूसरी बात है, जब आप ऑनलाइन पढ़ने आते हैं तो आप कई और प्लेटफॉर्म में वीडियो शॉर्ट वगैरह देखने में अपना टाइम बर्बाद करते हैं, जिसकी कमी है। अब हम बात करते हैं स्कूल। स्कूल में क्या अच्छा है और क्या कमी है। स्कूल में अच्छा ये है कि स्कूल आप जाते हैं तो अपने आप को स्टूडेंट जैसा महसूस करते हैं, और वहाँ की कमी ये है कि जब वहाँ पढ़ाई नहीं होती तो आपका टाइम बर्बाद होता है। ठीक है, तो आप कहने का अर्थ ये है कि आप ज्ञान सभी जगह से प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको ये डिसीजन लेना होगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है, ऐसा क्यों करना पड़ेगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। कहते हैं कि सेल्फ स्टडी इज द की ऑफ सक्सेस। सेल्फ स्टडी को ही सफलता का मूल मंत्र माना गया है। और यहाँ पर आपने देखा कि बुक्स, ऑनलाइन, ऑफलाइन, स्कूल, ये स्पेशली इन तीनों के चक्कर में हमारा एक चीज बर्बाद हो रहा है, वो है हमारा सेल्फ स्टडी।
सेल्फ स्टडी बर्बाद हो रहा है, जबकि इसी को सफलता का मूल मंत्र माना गया है, चाबी माना गया है। तो कहते हैं एक स्टूडेंट है जो ऑनलाइन स्कूल और ऑफलाइन के चक्कर में देखिए रो रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं सेल्फ स्टडी कब करूं। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हम ज्ञान कहीं से भी अर्जन कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है, ऑनलाइन अच्छा है, ऑफलाइन अच्छा है। अगर आप ज़्यादा भटकाव नहीं है आपके अंदर, यानी आप ज़्यादा भटकते नहीं हैं, तो मैं कहूँगा ऑनलाइन आपके लिए बेस्ट है। और अगर प्यारे बच्चों ऑफलाइन में बहुत अच्छे शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, जहाँ आपको समझ में भी आ रहा है, सब कुछ अच्छा है, तो ऑफलाइन बेस्ट है। अगर आप इन दोनों में प्यारे बच्चों बीच का मार्ग अपना सकते हैं कि ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, तो ये भी आपके लिए अच्छा, अगर आप मैनेज कर पाते हैं तो। ऑनलाइन में मैं आपको सलाह दूंगा कि ऑनलाइन में क्या कीजिए, ऑनलाइन में वही टॉपिक्स को पढ़िए, है ना, वही टॉपिक को पढ़िए ऑनलाइन में जो टॉपिक आपका वीक है, ठीक है। और है ना, और क्या कीजिए कि 2 गुना मल्टीप्लाई करके जो भी रिकॉर्डेड क्लासेस आप देखते हैं, लाइव देखते हैं तो वो तो ठीक है, जो भी रिकॉर्ड देखते हैं उसको 2 गुने स्पीड में देखिए ऑनलाइन में, ठीक है। आपका समय बचेगा। और मोबाइल को उतना ही यूज करें जितना देर आप क्लास करते हैं। बाकी रील्स वगैरह देखने में आप मतलब कि बहुत नुकसान आपका हो सकता है, समझ गए ना। तो और आगे बात क्या, स्कूल। अब बात रही स्कूल की, सर स्कूल को कैसे मैनेज करें। स्कूल तो हमारे बिहार में भी ऐसा ये नियम हो चुका है कि स्कूल हमें जाना ही जाना है, स्कूल आपको जाना ही जाना है। तो स्कूल में क्या करें कि आप एक ऐसा माहौल बनाएं, अपने आप को एक ऐसा रिप्रेजेंट करें स्कूल में, बच्चों के सामने, अपने दोस्तों के सामने, कि भाई मेरा बोर्ड पेपर है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। तो स्कूल को एज अ सेल्फ स्टडी लें। क्या लें? सेल्फ स्टडी। तो स्कूल को ऐसे स्कूल ऐसे सेल्फ स्टडी। तो यहाँ पर आप जब भी जाएं तो हल्ला हो या कुछ भी हो, बैठ करके खुद से पढ़ने का प्रयास करें, चाहे वो बुक हो, चाहे वो आपके खुद का नोट्स हो, चाहे हमारा नोट्स हो, उसको आप पढ़ने की कोशिश करें प्यारे बच्चों, ठीक है। सेल्फ स्टडी की तरह उसको यूज करें स्कूल में, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आया, ठीक है। ये नहीं पूछा जाता है कि आपके ऑफलाइन के गुरुजी ने पढ़ाया था वो क्वेश्चन आ गया, या ऑनलाइन के गुरुजी ने पढ़ा वो क्वेश्चन आ गया, या ऑफलाइन के पढ़ा, ये नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, इसलिए प्यारे बच्चों आप नॉलेज कहीं से ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको बुक्स पढ़ने से भी टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, तो मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा जीवन में प्रेफर करो बुक को। किसको? बुक को, ठीक है ना। बुक को प्रेफर करो कि बुक से पढ़ने का प्रयास करो ज़्यादा से ज़्यादा। और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है, कोई 1-2 टीचर को एकदम, है ना, आप वो कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, वहाँ से लाइव क्लासेस देखिए। अगर आप लाइव नहीं कर सकते हैं तो बाद में रिकॉर्डेड 2 गुने स्पीड में देखिए, ठीक है। लेकिन समय आपको बचाना ही पड़ेगा, ध्यान दीजिए। अगर आप पूरा समय सिर्फ ज्ञान अर्जन करने में लगा देंगे, फिर उसका रिविजन कब करेंगे। तो आपको अब ये फैसला लेना है कि आप ऑफलाइन अच्छा है, ऑनलाइन अच्छा है। अगर आपका ऑफलाइन में ज़्यादा टाइम बर्बाद हो रहा है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ऑनलाइन में ज़्यादा बर्बाद हो रहा है तो ऑनलाइन को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। स्कूल तो आपको जाना ही जाना है, तो स्कूल को आप सेल्फ स्टडी की तरह यूज़ करें, ठीक है। अगर आप सबके बीच में एक मैनेजमेंट बैठा सकते हैं तो हाथ जोड़ के निवेदन है, सबके बीच में मैनेजमेंट जरूर बैठाएं। और हाँ, आज का मेहनत ही आपको सफल बनाएगा, तो मेहनत से पीछे मत हटिए, टाइम को मैनेज कीजिए, सही दिशा में मेहनत कीजिए, जरूर आप लोगों को सफलता मिलेगी बच्चों, 100% मिलेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद आप अब अपने आप को देख लेंगे कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं, आपको कहाँ से नॉलेज लेना सबसे आसान लगता है। और देखिए, लोगों का क्या काम है, लोगों का काम है कहना। लोग आपको कहेंगे ऑफलाइन अच्छा है, ऑनलाइन अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन आपके लिए जो बेस्ट है